हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल व्हाई हिंदुइज्म इज राइजिंग इन अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म फैल रहा है और पॉपुलेशन भी वहाँ पे मतलब हर साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न देखते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। घाना इस छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में केवल 10 साल में हिंदुओं की पॉपुलेशन 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। एंड अफ्रीकन कंट्री युगांडा में तो हिंदुओं की पकड़ इकोनॉमी में इतनी ज्यादा है कि वहां का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू हिंदूज और इंडियन ओरिजिन लोगों के बिजनेसेस से ही आता है। कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो अब मेजोरिटी पॉपुलेशन में हिंदूज रूल करते हैं और उनके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स तक हिंदू ही होते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन हिंदू ट्राइब मुंडारी के लोग लिटरली गायों यानी कि काउज को अपनी माँ मानते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए AK-47 का यूज करते हैं। अब ये कुछ लास्ट डिकेड्स का एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट जिस पर 50 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद है उसे एक हिंदू मेजोरिटी कॉन्टिनेंट में बदलता जा रहा है। रिसेंटली पब्लिक किए गए एक रिपोर्ट की माने तो इस समय पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 टाइम्स ज्यादा लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अफ्रीका में तेजी से हिंदू टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, हिंदू गॉड्स के बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जा रहे हैं, होली दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स को नेशनल हॉलीडेज की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पर आखिर हिंदुइज्म अफ्रीका में इतनी तेजी से क्यों स्प्रेड हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुइज्म इस दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसलिए आज से कई हजार साल पहले तक अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पेशली इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग हिंदुइज्म को ही वे ऑफ लाइफ की तरफ फॉलो करते थे। पर जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग रिलीजन्स को इंट्रोड्यूस किया गया तभी से हमें हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट देखने को मिली। खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के एक्सपोजर के बाद इनका फैलाव काफी तेजी से हुआ और हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अब जिसके कई सारे कारण थे, पर इनमें से सबसे मेजर रोल इस्लाम के स्कॉलर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ने निभाया। और देखो, इंडिया में इस्लाम को स्प्रेड करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस्लामिक इन्वेडर किंग्स को, जिन्होंने लंबे समय तक इंडिया को रूल किया था, जिस दौरान इंडिया में बड़े पैमाने पर हिंदुइज्म से इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन देखने को मिला था। वैसे इस्लामिक इन्वेडर्स हिंदूज एंड अदर रिलीजन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाते थे, जिनमें कभी फोर्सफुली तो कभी पैसों का और कभी कभी टैक्स एग्जम्पशन यानी कि छूट का लालच दिया जाता था। अब अगर आप इंडियन हिस्ट्री के इस डार्क चैप्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो अगर आज की बात करें तो एक समय पर टॉप पर रहा हिंदुइज्म आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसे दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 15 से 20% यानी कि ऑलमोस्ट 1.22 से लेकर 1.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और इस पॉपुलेशन का सबसे मेजर पोर्शन 95% इंडियन कॉन्टिनेंट से ही आता है, स्पेशली इंडिया से। अब दुनिया में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जिस हिंदुइज्म की ग्रोथ स्पीड काफी कम हो गई थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अपना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब इसके फॉलोअर भी बनते जा रहे हैं। वैसे मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं यूरोप या फिर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में वहां हिंदू पॉपुलेशन की संख्या काफी बड़ी है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कुछ साल में ही कई गुना हो चुकी है और तेजी से बढ़ती जा रही है। जुलाई 2022 के पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स डेटा के अकॉर्डिंग अफ्रीका में 2.5 मिलियन पीपल हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन फॉलो करते हैं, जो कि हमें अफ्रीका के इन अलग अलग देश में देखने को मिल जाते हैं। अफ्रीकन कंट्री केन्या में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो घाना में धूमधाम से गणेश चतुर्थी और दिवाली व होली जैसे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके अलावा कई मामलों में तो अफ्रीकन हिंदू भारतीय हिंदू से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, स्पेशली उनके काउज यानी कि गायों के प्यार के लिए। द मुंडारी ट्राइब ऑफ अफ्रीका। तो देखो, मुंडारी हिंदू ट्राइब अफ्रीका के ऐसे हिंदू है जो काउज की वर्शिप में भारतीय हिंदू से भी कई बार आगे निकल जाते हैं। ये ट्राइब एक्चुअल में गाय को अपनी माँ मानती है। ये गायों के साथ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी गोबर की राख में हमेशा अपने आप को रंग कर रखते हैं, उनके गोमूत्र से नहाते हैं और अपनी गायों की रक्षा में मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, जिसके लिए हर समय ये अपने पास
जैसे घातक हथियार रखते हैं। अब देखो, इस ट्राइब के लोगों का मानना है कि गाय भगवान और अर्थ के बीच का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीकन लोगों में हिंदुइज्म को लेकर इतना प्यार कहां से आ गया और आखिर हिंदुइज्म अफ्रीकन लोगों और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचा। तो आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन रामायण काल का है। रामायण रिलेशन विद अफ्रीका। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम के बेटे लव और कुश में पृथ्वी का राज्य बांटा गया, तब पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा कुश के हिस्से में दिया गया था। और ये स्टोरी केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल तक अफ्रीका में कुशिता नाम के एक ताकतवर एम्पायर ने रूल किया है, जिसे किंगडम ऑफ कुश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा अपने आप को भगवान राम और कुश के वंशज मानते थे और अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। और इन कुशाइट किंग्स के रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, जब एक इंडियन मॉन्क स्वामी कृष्णानंद अफ्रीकन कंट्री यूटोपिया के किंग हैले सेलासी से मिलने अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हैली ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि वो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक कुशाइट्स है। इसके अलावा आज भी आपको यूटोपिया के स्कूल्स में ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें भगवान राम और कुश का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि अफ्रीकन लोग हजारों सालों से हिंदू गॉड्स को भी पूजते आ रहे हैं, जिनमें इन 1000 सालों के दौरान कई हिंदू गॉड्स को अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अपने एक अलग रंग रूप में दिखाया गया है। नाउ फॉर एग्जांपल, अफ्रीका के 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने गले में सांप को पहने मामी वाता नाम के भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें मदर वाटर कहा जाता है। मामी वाता अफ्रीका के अलग अलग कल्चर में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कहीं उन्हें मेल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं पर उन्हें फीमेल के रूप में पूजा जाता है। और क्या आपको मामी वाता और किसी हिंदू गॉड में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दी? जी हाँ, बिल्कुल, ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से मिलते हैं। इसके अलावा मामी वाता भगवान शिव की ही तरह गले में सांप पहनते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी की देवी है, इस तरह भगवान शिव की जटाओं से भी गंगा बहती है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफ्रीकन कल्चरल गॉड ओगुन हिंदू गॉड मुरुगन स्वामी से मिलते हैं, जबकि इजिप्शियन गॉडेस आइसिस हिंदू गॉडेस काली का अफ्रीकन रूप है, क्योंकि गॉडेस आइसिस भी गॉडेस काली की ही तरह फीमेल पावर एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ये तो देखो प्राचीन इतिहास है, पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तब भी अफ्रीका और भारत के रिलेशन काफी गहरे रहे हैं। जैसे आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट तंजानिया के एंशिएंट पोर्ट राफ्ता में इंडियन स्कल्पचर आर्ट्स मिली है और केरला के एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो दिखाते हैं कि आज से 2-3 हजार साल पहले भी भारत और अफ्रीका में कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहते थे। पर इस समय तक अफ्रीका में हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। देखो, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के दौरान बहुत से इंडियंस को अफ्रीका में एज ए स्लेव और वर्कर ले जाया जाता था। और ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय भी इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही थी, तो इन वर्कर्स में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण ये अपने रिलीजन एंड अपने कल्चर को भी अफ्रीका लेकर जाते थे। कोलोनियलिज्म वाले समय के हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि 18 से 19वीं सेंचुरी के दौरान हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी संख्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्वाहिल कोस्ट के जरिए पहुंची और फिर वही के पास के इलाकों में बस गई, जहां आज भी कई बड़ी बड़ी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक मौजूद है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीज में भी हिंदू कम्युनिटी एक काफी अच्छे नंबर में मौजूद है। पर इनके अलावा भी अफ्रीका की 4 कंट्री ऐसी है जिनमें हिंदू पॉपुलेशन से लेकर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी तक ऑलमोस्ट सब में रूल करते हैं। अफ्रीकन हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज, लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका। वैसे दोस्तों, हम इंडियंस स्पेशली हिंदूज की वेस्टर्न कंट्रीज में सॉफ्ट पावर को काफी टाइम से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब तो कई इंडियन हिंदू ऐसे हैं जो दुनिया की टॉप कंपनीज को एज ए CEO लीड कर रहे हैं, जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस भी इंडियन ओरिजिन हिंदू हैं, जिनमें चाहे ऋषि सुनक हो, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या फिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सबसे मजबूत दावेदार एंड माय पर्सनल फेवरेट विवेक गणपति रामास्वामी। वैसे इनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ बनाना, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में सबसे आगे निकलना, रियली इनकी लाइफ काफी एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग रही है। अगर आप इन पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो इन पर एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। सो एज आई सेड कि आज के समय में इंडियन ओरिजिन हिंदूज लिटरली वेस्टर्न कंट्रीज को हर एक सेक्टर में रूल कर रहे हैं, बट यहाँ
पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से मोस्टली 80 to 90% इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट्स है। बट अफ्रीका में ये चीज उल्टी है। अफ्रीका में मेनली हिंदू अफ्रीकन है जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट, अफ्रीका के हिंदूज वहां भारत से नहीं पहुंचे, बल्कि नेटिव अफ्रीकन्स ने हिंदुइज्म को खुद अपने रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। एंड यहाँ हम अफ्रीका की एक या दो कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफ्रीका की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में हमें नेटिव हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। साल 1910 में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडिया से इंडियन वर्कर्स और स्लेव्स को लाया गया था। यहाँ लाए जाने वाले वर्कर्स के लिए ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ वर्कर्स को यहाँ मिनिमम 5 साल तक काम करना पड़ता था, और अगर उनका काम अच्छा होता था तो उन्हें नेक्स्ट 5 साल का भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाया करता था। इसके बाद 10 साल तक अगर कोई वर्कर अफ्रीका में काम कर लेता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहां की नागरिकता भी दी जाती थी, जिसका फायदा 19th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर इंडिया से लाए जाने वाले हजारों वर्कर्स को मिला। ऊपर से इन 10 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने के दौरान ये वर्कर्स कई हाई इनकम स्किल्ड में माहिर हो जाते थे, जिसके कारण बाद में इनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब पाना काफी आसान हो जाता था, जिसके कारण ओवरऑल इन कम्युनिटी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी रहती थी। और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें यहाँ इनकी पॉपुलेशन पर भी देखने को मिला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग 1910 जो हिंदू पॉपुलेशन 1.5 लाख हुआ करती थी ना, आज वो 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है और लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। मॉरिशियस, द लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर से केवल 1100 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन की स्मॉल आइलैंड अफ्रीकन कंट्री मॉरिशियस में हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन फॉलो करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ के लीडर्स भी अफ्रीकन हिंदू ही होते हैं। जैसे करेंटली यहाँ पृथ्वीराज सिंह रूपुन प्रेसिडेंट है, जबकि प्रवीण जुगनौथ प्राइम मिनिस्टर है। मॉरिशियस में भी हिंदुइज्म का सबसे बड़ा एक्सपोजर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के कारण हुआ, जिन्हें साल 1834 से 1920 के बीच यहाँ पर लाया गया था। अब एक रिपोर्ट की माने तो कॉलोनियलिज्म के दौरान यहाँ पर टोटल 7 लाख इंडियन माइग्रेट्स सेटल हुए थे, जो आज बढ़कर 1.3 मिलियन हो चुके हैं। अफ्रीका की थर्ड मेजर हिंदू कंट्री युगांडा है, जहाँ करेंटली ऑलमोस्ट 500 मिलियन हिंदूज रहते हैं। अब अगर यहाँ पर हिंदुइज्म के इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनियलिज्म के दौरान साल 1902 में केन्या से युगांडा तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ बिग नंबर्स में इंडियन वर्कर्स को लाया गया था। एंड देन सेम थिंग हैपेंड हियर। इनमें से बहुत से हिंदूज यहाँ पर रुक गए थे और हाईली स्किल्ड होने के कारण उन्होंने यहाँ अपने कारोबार शुरू किए, जिसमें उन्हें काफी जल्दी सक्सेस भी मिली, जिसके चलते साल 1960 तक युगांडा की इकोनॉमी का 90% इंडियन ओरिजिन लोगो मोस्टली हिंदूज के बिजनेस से आता था। पर साल 1972 में जब यहाँ गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तब मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ईदी आमीन, जो कि हिंदुओं के काफी खिलाफ थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि 90 दिनों के अंदर युगांडा में मौजूद उस समय के 80,000 हिंदू को युगांडा छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा अब मिलिट्री ने हिंदुओं के सभी बिजनेस और प्रॉपर्टीज को भी कैप्चर कर लिया और हिंदुओं के खिलाफ काफी अत्याचार किए गए। 90 दिनों के अंदर अंदर लगभग सभी हिंदुओं ने युगांडा छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग देशों जैसे भारत, कनाडा और यूके चले गए। पर युगांडा की इकोनॉमी में 90% तक कंट्रीब्यूट करने वाले हिंदू बिजनेस के एकदम ठप पड़ जाने से पूरी युगांडा का इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। पूरे देश में बेहिसाब बेरोजगारी फैल गई। करीब 20 साल बाद युगांडा समझ गया कि बिना इंडियन हिंदू के उनके बिजनेस को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए 20 साल बाद उन्हें दोबारा से युगांडा में आने और उनकी सीज की गई प्रॉपर्टीज एंड बिजनेसेस वापस देने का ऑफर दिया गया। वैसे ज्यादातर हिंदू तो युगांडा नहीं गए, लेकिन कुछ हिंदूज वापस युगांडा आ गए और अपने बिजनेसेस को दोबारा खड़ा किया और कुछ ही समय में दोबारा से वहां के डोमेस्टिक रेवेन्यू में 65% ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगे। इसके अलावा फोर्थ अफ्रीकन कंट्री है घाना। इस देश की स्टोरी काफी नई पर शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 डिकेड यानी कि केवल 10 साल में हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो पहले 12,000 की थी ना, आज वो 2.5 लाख तक पहुंच गई है और ये ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस देश की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर केवल नेटिव हिंदूज ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी हिंदुइज्म को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं।
और जिसका रिजल्ट ये है कि आज हिंदुइज्म घाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है और इसमें सबसे बड़ा रोल है अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री एंड हिंदुइज्म की प्योर फिलोसफीज का। व्हाई अफ्रीकन पीपल एक्सेप्टिंग हिंदुइज्म? तो देखो दोस्तों, ये है स्वामी घनानंद सरस्वती, जिन्हें फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क माना जाता है। ये हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए क्यूरियस रहते थे, जिसके लिए उन्होंने भारत यात्रा भी की, जहां ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम में उनकी मुलाकात स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से हुई, जिन्होंने उन्हें हिंदू टेक्स्ट एंड स्कल्पचर्स की मदद से भगवान और ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और अफ्रीका पहुंचने के बाद हिंदू धर्म के गुणगान और ज्ञान को बांटने के लिए घाना के कैपिटल एक्रा में अफ्रीका की सबसे पहली हिंदू मॉनेस्ट्री ओपन की, जहां आज हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। और अब तो इस तरह की मॉनेस्ट्री अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भी ओपन हो रही है। और अफ्रीका में खास करके घाना में हिंदुओं के पॉपुलेशन के इस तरह से बूम करने का सबसे बड़ा रीजन इन्हीं मॉनेस्ट्री को ही बताया जा रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन लोग वेस्टर्न लोगों के कंपैरिजन में इंडियन से काफी रिलेट करते हैं एंड हिंदू टेक्स्ट स्पेशली गीता में जिस तरह सभी लोगों को उनके रंग रूप भेदभाव को दूर रखते हुए एक समान माना गया ना, ये बात अफ्रीकन लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि अफ्रीकन कई 100 सालों से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रेसिज्म का सामना करते आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है अफ्रीका में हिंदुइज्म के बढ़ने का असली कारण क्या है? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आया कि कैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लगातार टूट रही है और धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव करने वाली है। हो गई, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं के बारे में बताया गया है और जैसे बताया गया है कि वैसे देखा जाए तो हिंदू जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, ना कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के। कुछ होते हैं मतलब अदर उसमें हैं जो कि बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं। अगर मालूम उनको वो चीज़ उनके हिसाब से नहीं है तो उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। लेकिन जो हिंदू होते हैं वो जिस देश में भी जाते हैं वो उसको अपने देश की ही तरह उसको मतलब मान सम्मान देना, वहाँ पे उसकी उसमें जो इकोनॉमी होती है उसमें पूरा योगदान देते हैं। ठीक है, अब जैसे रवांडा का बताया था, रवांडा नहीं युगांडा, हाँ युगांडा का जो बताया था कि पहले वहाँ पे हिंदू थे और उनका 90% इकोनॉमी था उसमें उनका शेयर था, मतलब वो उसमें पूरी वो हेल्प करते थे। लेकिन क्या था कि जब वहाँ पे मिलिट्री रूल आया तो वहाँ के 90 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है, सारे हिंदुओं के साथ में अत्याचार करने लगे। उसके बाद में वो जो बेचारे डर के, क्योंकि वो लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते। हिंदुओं की खास पहचान क्या है कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। वो क्या है कि अपने काम से काम रखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना बस और बिजनेस करना, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सबके साथ में मतलब अच्छा बिहेव रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उसमें हो। ठीक है, तो इस तरीके का हिंदुओं का नेचर रहता है। ठीक है, अगर वो इतने झगड़ालू होते, लड़ाई झगड़े करने वाले होते, विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले होते तो शायद वहाँ पे भी चलता। लेकिन वो बेचारे चुपचाप अपना वहाँ से निकल गए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे निकले तो वहाँ का उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग भी तो चाहिए ना चलाने के लिए, और हिंदुओं में वाकई में दिमाग है। ठीक है, ये तो हमें फालतू में मतलब जो पुरानी सरकारें थी या फिर कोई भी था ये कि जी हिंदू कायर होते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने बोला हिंदू कायर नहीं होते, वो बहुत सहनशील होते हैं। ठीक है, वो अपने सहनशील शरीफ होते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारी सहनशीलता की वजह से सामने वाला बंदा बदल जाए, वो बुरा बिहेव ना करे। लेकिन क्या होता है कई बार आपकी शराफत को कायरता समझ लिया जाता है। तो हिंदुओं को यही समझा गया है कि वे कायर हैं। हिंदू कभी ना कोई हिंदू राजा हुआ करते थे, ना उनके अंदर कोई पावर थी, बस बाहर के लोगों ने आके पे रूल किया। बस यही चीज़ें पढ़ाई गई जिससे कि उसके अंदर हीन भावना आ जाए। लेकिन सच एक्चुअल में डिफरेंट था। ठीक है, क्योंकि हिंदू क्या है कंस्ट्रक्टिव माइंड का होता है। वो जिस देश में भी जाएगा ना वो उसी देश का भला करेगा, वो कभी भी उसके साथ में धोखेबाजी नहीं करेगा। आप वर्ल्ड का कोई भी देश ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी हिंदू गए हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगा के वो मेहनत करते हैं। क्योंकि देखो आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका को पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है हिंदुओं का है। सारे अमीर लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तीसरी बात क्या है कि वो कभी किसी से झगड़ा, कभी कोई ऐसा उन्होंने कोई ऐसा केस नहीं सुना, ना ही कोई वो शोर मचाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करते हैं। कोई चीज़ कम मिल रही होती है ना, कोई क्या बहुत सारी चीज़ें कम मिल रही होती हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि भाई हमें एक कम चीज़ मिल रही है, हमें ये चीज़ दो, हमें ये राइट्स दो। वो कहते हैं कि ठीक है जो भी है अपना इसी में काम चलाओ और अपना अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। उनका ये रूल रहता है हिंदुओं का। ठीक है, ऐसा नहीं होता और किधर है सब कुछ लेंगे, रोएंगे, मारेंगे, उसके बाद में फिर कहेंगे कि हम तो बेचारे हैं। इस तरीके से नहीं चलता है हिंदुओं में। वो बेचारे अपना जो है काम करते रहेंगे, उनके साथ में आप कैसा बिहेव करोगे वो चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, वो नहीं आपसे मदद भी मांगते।
ठीक है, बस उनको एक जगह मिल जानी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है हिंदुओं को। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे बताया कि वहाँ पे जो है जो आपका अफ्रीका में अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे मतलब वहाँ पे हिंदुइज्म था। ठीक है, जैसे रामायण के टाइम से कि लव कुश दो थे तो पृथ्वी को टूट, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था पूरे, उसके बाद में धीरे धीरे सारे जो है धर्म बनने लगे। और क्योंकि इनमें कन्वर्जन का सिस्टम है, ठीक है, मिशनरीज काम करते हैं तलवार के जोर पे या कैसे भी करके लालच दे के गरीब लोगों को डरा धमका के, तो वहाँ पे क्या है कि कन्वर्जन का कंसेप्ट है, इस वजह से इतनी संख्या हो गई, अदरवाइज कोई पॉसिबल मतलब ही नहीं है कि इतनी हो जाए। ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आप वाकई में लगता है कि भाई इसमें नॉलेज है तो लोग आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जब उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। क्योंकि अंग्रेजों की क्या है कि उनके अंदर एक सुपीरियरिटी है, वो सोचते हैं कि हम सुंदर हैं, मतलब हमारा रंग साफ है, हम वाइट पीपल हैं, तो हम ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और ये जो है बस सिर्फ हमारे गुलाम के मतलब गुलाम की तरह को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो हिंदुइज्म को उन्होंने अपनाया तो उन्होंने इस चीज़ को पाया कि इसमें रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं होता और होता भी नहीं है। ये भेदभाव तो अभी चलना स्टार्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से हुआ है, जब से ये नई नई क्रीम्स आनी स्टार्ट हुई हैं कि ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये लगाओगे तो वो हो जाएगा। अपना सिंपल रहो बिल्कुल, क्या ज़रूरत है कुछ भी लगाने की, जो इंसान भगवान ने रूप दिया है अपना उसमें खुश रहे। ठीक है, एक्चुअल में लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन जो सामने वाले होते हैं ना वो नहीं जीने देते आपको, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उनकी मानसिकता को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सामने वाला खुद बंदा खुश है कि भाई भगवान ने जैसा बनाया मुझे, मेरी जैसी शक्ल है, जैसे मेरा रंग रूप है, मैं खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सामने वाले जो होते हैं ना उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके बड़े दर्द होते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज रंग रूप का यहाँ पे कभी से नहीं था। क्या कृष्ण जी का रंग सांवला नहीं था? क्या उनको पूछते नहीं है? उनको वो नहीं थे, तो मतलब एक तरीके से उनका सम्मान नहीं किया जाता। तो यहाँ पे रंग रूप का कभी भेदभाव नहीं हुआ। आपका कैसा रंग रूप है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने आपका चरित्रवान हैं आप, वो मैटर करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब यहाँ पे इन्वेडर्स आए, पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रंग रूप में बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगे। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान और ये जो हुआ, इनमें क्यों हुआ ये डिफरेंसेस, क्यों ये अलग हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग सांवले थे, काले वैसे तो उनको वो गाली देते थे। और वो क्यों देते थे? कहीं ना कहीं से तो उन्होंने कुछ पढ़ा होगा ना भाई, कहीं से तो ज्ञान लिया होगा उन्होंने, तभी तो गाली देते हैं, अदरवाइज वो क्यों देंगे गाली किसी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा अफ्रीका में कि भाई ये हिंदुइज्म में क्या है कि एक तो क्या बोलते हैं कि रंग रूप के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, आज की यूथ में जो अवेयरनेस आ रही है, पहले के लोग फिर भी मतलब अभी पहले के लोग भी नहीं कह सकते, ये बीच में कुछ टाइम 20-30 साल आप लगा लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है वो अलग बात है। पहले के लोगों को भी रूप रंग से कोई मतलब नहीं होता होगा। आपने देखा होगा जो अरेंज मैरिज होती थी ना, वो लड़की की शक्ल भी नहीं देखते थे कैसी शक्ल है उसकी, बाद में शादी के बाद पता चलता था कि वो देखने में कैसी है। बेचारी कई बार बदसूरत भी होती थी और खूब उनको जो है अपना एक घर का मेंबर बना के अपना अच्छे तरीके से रहते थे। ऐसा नहीं था, रंग रूप का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो यूथ है वो धीरे धीरे समझ रही है ये सब चीज़ों को, तो फिर से अपना जो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और अब अफ्रीकन लोग हैं वो वहीं के मतलब वही, ये नहीं है कि यहाँ से कोई हिंदू गए हैं, वहाँ के अपने जो लोग हैं वो उन्होंने हिंदुइज्म को अपना रखा है और वो गाय की पूजा करते हैं। ये अब से नहीं करते, बहुत पुराने टाइम से करते हैं। तो वो मानते हैं कि मतलब रामायण उसमें उस टाइम के हैं वो, ठीक है, और वो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की, क्योंकि उनका अपना एक अलग वो है कल्चर है। तो मतलब जैसे जहाँ पे होता है थोड़ा डिफरेंस तो होता है, या भारत में ही लगा लीजिए, भारत में डिफरेंट तरीके से जैसे भी आपकी वो रहती है कि भाई मैं इस तरीके से ईश्वर को पूजूंगी, तो इस तरीके से सबका अपना अपना रहता है। तो वो उन्होंने जैसे गले में सांप हो, तो जाहिर सी बात है कि सांप किसके है, शिव जी के गले में है, अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो एक वहाँ की जो वो है नारी हैं, मतलब वो भी उनको भी मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। और गाय को अगर कोई कुछ करता है तो AK-47 लेके भी घूमते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं वो, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी मतलब एक तरीके से पता नहीं था इन सब बातों का, क्योंकि ये कभी न्यूज़ आती नहीं थी। ये न्यूज़ अभी आने लगी है कुछ टाइम से, तब से सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए हैं। अदरवाइज़ कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ वही दिखाया जाता था जो सरकार चाहती थी, जो गवर्नमेंट चाहती थी, वही सारी फालतू की बातें
जो काम की चीज़ है ना वो तो कभी भी नहीं दिखाई जाती और आज भी नहीं दिखाई जाती। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मतलब मेरा तो देखने का भी मन नहीं करता। पता नहीं कब से नहीं देखी मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी न्यूज़ वगैरह मैं नहीं देखती, क्योंकि जो काम की चीज़ें हैं उनको तो दिखाते नहीं है, फालतू की न्यूज़ बहुत दिखाते हैं जहाँ पे उनकी टीआरपी चल रही होती है। ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे जिन पे देख देख के गुस्सा आता है, पता नहीं क्या चला रहे हैं। तो ये चीज़ रहती है। तो इस वजह से सोशल मीडिया पे सबसे बेस्ट रहता है कि अपना जो है आपको सही न्यूज़ मिल जाती है जो वहाँ पे चल रहा है। अच्छा, फिर दूसरा जैसे अब अफ्रीकन के बारे में बात की जा रही है, तो अफ्रीका में सबसे जैसे कि पहले सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था। तो देखो आप खुद सोचिए कि सनातन धर्म उस टाइम पे लव कुश के नाम से मतलब लव 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था धरती को। ठीक है भैया कि आप इसको पे रूल करो, आप तो वहाँ पे भी मतलब कुश के नाम से है। आप जब देखोगे ना तो जब उन्होंने रामायण दी तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही इन सब चीज़ों को मतलब जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर जब वो क्या नाम थे उनके कोई इन सब मतलब कोई जो बंदे थे वहाँ से आए थे और वो उन्होंने मतलब आचार्य जो थे भारत में उनसे दीक्षा ली, मतलब उनके बारे में जाना, ईश्वर के बारे में। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इस चीज़ से, फिर अपने देश में जाके उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए, वहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल। और आप देखिएगा कि हिंदुइज्म में इतनी पावर होती है, तो आप वे ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाता है, जीने का तौर तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। एक मतलब बड़ी ही आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है जब आप हिंदुइज्म में आ जाते हैं, एक सनातन धर्म में आ जाते हैं, तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पूजा पाठ करते हैं, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके रहती है, बड़ा ही सुंदर वातावरण रहता है घर का। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सनातन धर्म के बारे में जब इस तरीके से सुनते हैं कि भाई क्या बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में धीरे धीरे फैल रहा है। दूसरा जैसे इन्होंने बताया था क्या बोलते हैं अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ के जो इंडियंस थे, क्योंकि यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड थे, तभी जो इन्वेडर्स थे वो यहाँ पे अटैक करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि हमको कपड़े पहनने नहीं आते थे, हमको सब कुछ आता, सोने की चिड़िया थे, उनको नहीं आते होंगे कपड़े पहने जिन्होंने अटैक किया था। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे जब अटैक करते थे तो यहाँ के लोगों को उधर के, क्योंकि वो स्किल्स उनके अंदर थी, तो अफ्रीका में ले जाते थे, फिर वो वहाँ पे बस गए। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी हिंदुइज्म को अपना लिया, क्योंकि जब देखा कि भाई यहाँ के जो मंदिर हैं, मंदिरों का पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है, जिससे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलते हैं लोग ना, मंदिर बनाने का क्या फ़ायदा है, मंदिर बनाने का सरकार से पूछो कि क्या फ़ायदा है, क्योंकि टैक्स मंदिर ही भरते हैं। और जो यहाँ पे हाथ फैला देते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, मंदिर का जो टैक्स का जो करोड़ों का जो पैसा होता है ना वो खातों में जाता है जब औरों में, तो उनसे पूछिए और हमसे पूछिए हमें कितना दर्द होता है कि हमारे मंदिर का पैसा जो कि हम चढ़ाते हैं वो किसी ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो उसकी क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा ही गुस्सा भी आता है इस चीज़ को ना। तो मंदिर भी हमारे उसमें होने चाहिए, जब औरों के कब्ज़े में है और चीज़ें। ठीक है, तो हिंदुओं का शुरू से ही बहुत शोषण हुआ है, वो बेचारे इतने ज़्यादा शरीफ रहते हैं, इतनी शराफत में रहते हैं, और उनकी शराफत को उनकी कायरता समझ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हर चीज़ पे मतलब जो जिस पे उनका अधिकार होना चाहिए सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। और अभी भी वही चल रहा है, मंदिरों पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ना कोई गुरुकुल खुल रहे हैं, ना कोई वैदिक मैथ की कोई नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, और ना ही हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे उनके बारे में कोई जिक्र होता है हमारी एजुकेशन में। तो कितना शोषण हुआ है हिंदुओं का। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और धीरे धीरे अपने नर्सरी क्लास जो प्ले स्कूल्स होते हैं उन पर काम किया जाए, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा प्राउड हो। ऐसा नहीं हमें अपने सनातन धर्म पे प्राउड नहीं है, हमें बहुत प्राउड है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने और होनी चाहिए, जिससे हमें और भी प्राउड हो। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है ये, और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को मीन्स आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपके पास वीडियो पहुँचेगी, अदरवाइज़ आपके पास वीडियो नहीं आएगी। जय श्री राम।